आज हम डिसीजेस और डिसीजेस के टाइप्स देखने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इन बाय डिसीज? डिसीज इज अ कंप्लीट derailment of our body's function, body's metabolism, body's activities। हमारे बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है, जो बॉडी के फंक्शंस है, जो हमारे सेल के कार्य है, ऑर्गन्स के कार्य है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाना, उसमें नॉर्मल से कुछ अलग वो बिहेव करना, दैट इज कॉल्ड एज अ डिसीज, राइट। तो डिसीजेस में आज हम टाइप्स देखने वाले हैं। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ आवर डिसीज? तो डियर फ्रेंड्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन डिसीजेस। फर्स्ट वन, दैट इज congenital diseases. What is meant by congenital diseases? The diseases which are caused to us by birth. The diseases which are right from the birth. They are inherited. That diseases are inherited to us from our parents. मम्मी पापा से होने वाली जो बीमारियां है, जो उनसे हमको आती है, that diseases are called as a congenital disease. उन डिसीजेस को हम जेनेटिक डिसीजेस भी कह सकते हैं, बिकॉज दे आर ड्यू टू द जीन्स विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम देम। उनको हम क्रोमोसोमल डिसीजेस भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव क्रोमोसोम्स विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, राइट। तो ये जो पेरेंट्स से आने वाली बीमारी है, जिसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये हमारे मम्मी पापा के गैमेट्स में कुछ डिफेक्ट्स था, वो इनहेरिट होने वाली बीमारियां को कहते हैं कॉन्जेनाइटल डिसीजेस। तो ये बीमारी जो होती है वो हमारे हर एक सेल में उसका डिफेक्टिव जीन होता है। ये कोई इन्फेक्शन से या फिर कोई वायरस से या फिर कोई बैक्टीरिया से नहीं होता है, राइट। तो ऐसी कौन सी बीमारियां होती है जनरली? तो ये कॉमन है। फर्स्ट वन इज द हेमोफीलिया डिसीज। ये हेमोफीलिया हमको क्यों होती है? हेमोफीलिया ये ब्लड से रिलेटेड डिसीज, जो किससे होगी? जो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो एक्स क्रोमोसोमल एक्स लिंक्ड डिसीज है। द डिसीज विच इज caused due to the defective X chromosome, the X chromosome having defective gene. Clear? तो ये हेमोफीलिया होता है, ब्लड से रिलेटेड। सेकेंड वन इज द कलर ब्लाइंडनेस डिसीज, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस ये भी तो एक्स लिंक्ड डिसीज है, जो एक्स क्रोमोसोम के कारण होती है। और कलर ब्लाइंडनेस डिसीज के लिए स्मॉल सी, जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन है, वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो ये जो डिसीजेस होते हैं, ये कॉन्जेनाइटल डिसीजेस इस तरीके से बाय बर्थ होते हैं। क्लियर? ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन द सेकेंड टाइप्स ऑफ डिसीज, दैट आर द एक्वायर्ड डिसीजेस। तो डियर फ्रेंड, एक्वायर्ड डिसीजेस मतलब जो बीमारियां हमको नहीं थी, समय के साथ वो बीमारी हमको हो गई, हमारी उम्र के साथ हो गई, हम लोग जैसे जैसे डेवलप होने लगे, बढ़ने लगे, उससे वो बीमारियां हमको बाय इन्फेक्शन या बाय किसी XYZ वजह से हुई, तो वो फ्रॉम बर्थ नहीं है। तो ऐसी बीमारियों को कहते हैं एक्वायर्ड डिसीज। वी हैव एक्वायर्ड देम। क्लियर? अब एक्वायर्ड डिसीजेस के दो प्रकार हैं। कौन से? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एंड द सेकेंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेबल डिसीज? जो बीमारियां कम्युनिकेशन से होती है, संपर्क से होती है, जैसे कोरोना के, आप लोग तो कोरोना के बारे में जानते ही है, सर्दी के बारे में कॉमन डिसीज, सर्दी की वाली बीमारी। तो ये कैसे होती है? वो इन्फेक्शन से होती है। सामने वाले इन्फेक्शियस पर्सन के कांटेक्ट में अगर हम आ गए, तो दैट डिसीज इज स्प्रेड ड्यू टू द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेबल डिसीज को हम इन्फेक्शियस डिसीज भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ आइदर बाय वायरस, इन्फेक्शन ऑफ आइदर बैक्टीरिया और सम प्रोटोजोआ, राइट। गंदे खाना खाने से, गंदा पानी पीने से वगैरह ये बीमारियां हमको हो जाती है, गंदे कपड़े पहनने से होती है, सराउंडिंग गंदा होने से होता है। तो इन्फेक्शन के जरिए होने वाली बीमारियों को कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। अब कम्युनिकेबल डिसीज दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्टेजियस डिसीज। Contagious disease means the disease which is caused due to direct contact with the infected person. सीधा कांटेक्ट। तो डायरेक्ट कांटेक्ट से होने वाली बीमारियां कौन सी है? जैसे कि स्मॉल पॉक्स,
जैसे कि रिंगवर्म, ये स्मॉल पॉक्स, रिंगवर्म, ये स्किन से रिलेटेड बीमारी है। अगर हमारी स्किन को कुछ इन्फेक्शन है तो हम जिस व्यक्ति के कांटेक्ट में जाएंगे उसको वो इन्फेक्शन फैलाएंगे, यानी डिसीज उसको स्प्रेड होगी। दैट कम्युनिकेबल डिसीज इज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट एंड सो इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्टेजियस डिसीज। क्लियर? सेकेंड वन इज द नॉन कॉन्टेजियस डिसीज। ये डिसीज हमको इन्फेक्शन से होगी बट पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से नहीं होगी। तो फिर कैसे होती है? ये बीमारियां हमको होती है गंदा खाना खाने से, या फिर गंदा पानी पीने से, या फिर वेक्टर बॉर्न डिसीज हम बोल सकते हैं। ये एक नॉन कॉन्टेजियस डिसीज को हम वेक्टर बॉर्न कह सकते हैं। जैसे कि मलेरिया वगैरह होता है, आपको तो पता है कि ये मच्छर के काटने से वगैरह मलेरिया होता है। तो मलेरिया मच्छर के काटने से हुआ, तो मच्छर ने क्या किया? मच्छर ने हमारे शरीर में एक अमीबा छोड़ा, राइट? कौन सा अमीबा? ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो गंदे पानी के जरिए वगैरह ये मच्छर के शरीर में जाएंगे। मच्छर वही अमीबा को हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में छोड़ देगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में हुआ क्या? नो। सो इट इज अ नॉन कॉन्टेजियस डिसीज और वी कैन से इट एज अ वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो ये बीमारियां कौन सी है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मलेरिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीबी, हम उसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, राइट? तो डियर फ्रेंड्स, ये सारी बीमारियां कम्युनिकेबल थी, इन्फेक्शियस थी। नाउ द सेकेंड पार्ट, that is a non-communicable disease or the non-infectious disease। ऐसी बीमारियां जो पैदाइशी हमारे अंदर नहीं है, जो बाद में आई है बट कम्युनिकेशन से नहीं हुई, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। कौन सी है? फॉर एग्जांपल डीजेनरेटिव डिसीज। आपको तो मालूम है कि समय के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होती जाती रहती, समय के साथ साथ हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आने लगते हैं, बॉडी के हमारे जो फंक्शन है वो नॉर्मल से दूर होने लगते हैं। तो जो उम्र के साथ बीमारियां होती है दैट इज अ डीजेनरेटिव डिसीज। या फिर हमने क्या किया है, जैसे कि कुछ सिगरेट पीने का वगैरह किसी को आदत होती है, किसी को कोई पोल्यूटेड व प्रदूषण वातावरण में ही रहने की आदत होती है, तो बार बार कंटिन्यूअस एक्सपोजर के कारण उनके शरीर का कोई ऑर्गन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। जैसे कि आपके सामने यहाँ डिस्प्ले है ऑर्गेनिक डिसीजेज, जैसे कि हार्ट डिसीजेस। तो हार्ट डिसीज कैसे हो रही है आजकल? आजकल हार्ट के पेशेंट ज़्यादा है, डॉक्टर लोगों में ज़्यादातर कंपटीशन यही चल रहा है कि हार्ट स्पेशलिस्ट बनो। हार्ट स्पेशलिस्ट की इतनी ज़रूरत क्यों है? बिकॉज हार्ट के पेशेंट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज हार्ट के प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? हमारे लाइफस्टाइल बदल गई है, हमारे खाना पीना, हमारा प्रदूषण वगैरह, इसके कारण हमारा शरीर के ऑर्गन्स, जो प्रमुख ऑर्गन जैसे कि हार्ट, डीजेनरेट हो रहा है, कमज़ोर बनते जा रहा है। और वो डिसीज जो कमज़ोरी से होती है दैट इज अ डीजेनरेटिव डिसीज। नेफ्राइटिस बीमारी है, नेफ्राइटिस बीमारी हमारे किडनी की बीमारी है। नेफ्राइटिस में डियर फ्रेंड हमारे किडनी के नेफ्रॉन है, वो नेफ्रॉन के फंक्शनिंग चले जाएंगे। आपको तो पता है हर एक सेकंड हमारे ब्लड को फिल्टर करना जरूरी है, और वो फिल्टर कौन करेगा? किडनी। ऑफ कोर्स किडनी के अंदर कौन है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन अगर सही तरीके से फिल्टर नहीं करेंगे तो नेचुरली वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में डिपॉजिट होगा और टॉक्सिक बन जाएगी बॉडी। तो वो बीमारी जो डीजेनरेशन से हुई है नेफ्रॉन के, दैट इज अ डीजेनरेटिव डिसीज, जो कम्युनिकेबल नहीं है, जो नॉन कम्युनिकेबल है। सेकेंड वन इज द डेफिशिएंसी डिसीजेस। हमारे खाना पीना सही नहीं है, कुछ चीज़ें हमको मिलती है जिसमें खाना तो है बट उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, जिसमें विटामिन्स नहीं है, जिसमें प्रोटीन्स नहीं है। तो ये विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से डेफिशिएंसी हमको जो हो जाती है, तो उसके कारण होने वाली बीमारी मतलब डेफिशिएंसी डिसीजेस। जैसे कि ये स्कर्वी है, विटामिन्स वगैरह, ये रिकेट्स वगैरह होता है, एनीमिया वगैरह होता है, हेमोग्लोबिन की वगैरह कमी से होता है, राइट? तो ये हेमोग्लोबिन, विटामिन्स वगैरह के कमी से डेफिशिएंसी डिसीज होती है जो कम्युनिकेबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज द एलर्जीज। हर किसी की बॉडी अलग है, किसी को धूल मिट्टी की एलर्जी है, तो किसी को कोई साबुन की एलर्जी, तो किसी को कोई दाल खाने की एलर्जी होती।
तो ये एलर्जी क्यों होती है हमको? बिकॉज वो जो सब्सटेंस है जिससे हमको एलर्जी हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज एलर्जीन्स. एलर्जीन्स इज व्हाट? एलर्जीन्स आर द सब्सटेंस विच कॉज अस एलर्जी. तो वो सब्सटेंस मेरे लिए हानिकारक है तो किसी और के लिए अच्छा है. तो मेरे लिए हानिकारक क्यों है? बिकॉज वो सब्सटेंस अगर मेरे बॉडी में गया तो मेरी बॉडी उसके खिलाफ लड़ने के लिए कुछ एंटीबॉडीज तैयार करेगी. तो मेरे सिस्टम को जागरूक किया जा रहा है, यानी मुझको बीमारी हो गई है. कौन सी बीमारी? एलर्जी से रिलेटेड बीमारियां, जैसे कि हे फेवर, ये पोलन ग्रेन्स वगैरह जो होते हैं ना, कुछ बहुत सारे लोगों को, किसान लोगों को पोलन ग्रेन्स के कारण ये सब सांसों की बीमारी होती है. नेक्स्ट वन इज द कैंसर जैसी बीमारी. अब कैंसर कोई कम्युनिकेशन से नहीं होता है. कैंसर ये हमारे लाइफस्टाइल से होता है. हम जो चीजें यूज करते हैं, खाते पीते, उससे कैंसर होता है. उससे क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय कैंसर? The abnormal increase and uncontrolled division of our cell is called as a cancer. हमको कैंसर हुआ मतलब हमारे पूरे बॉडी को कैंसर नहीं हुआ. हमको कैंसर हुआ है मतलब बॉडी के पर्टिकुलर किसी एक सेल को, एक ऑर्गन को कैंसर हुआ है, जिसमें वो सेल, वो ऑर्गन अब डिवाइड प्रॉपर नहीं कर रहा है, अनकंट्रोल्ड में कर रहा है. तो ये कोई इन्फेक्शन वाली बात नहीं है, ये कोई पैदाइशी कैंसर नहीं है. तो ये है नॉन कम्युनिकेबल एक्वायर्ड डिसीजेस. राइट. तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से ये डिसीजेस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दैट. राइट. बाय सब लोग.